क्षितिभ्यः नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो येरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम् उत्तामैरप्पणति मौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलिति पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगाता वालं वनं भवजलि पतितां जनानां वालं वनं भवजलि पतितां जनानां ऋदिवादिदिविक्रमोणक श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य व श्रीमंतंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मंगुरवर्य आचार्य व शिक्षक विभव सागर जी महाराज की कल हम सभी ने वक्तम्बर स्तोत्र के 13वें काव्य को समझा था, जिसमें बतलाया था, हे भगवान आप चंद्रमा से भी कांतिमान हैं। आज उसी क्रम में हम 14वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं, हे प्रभु आदिनाथ आपके जो गुण हैं वो लोकव्यापी हैं। संपूर्ण लोक में आपके गुण लोकव्यापी हैं। और जो 14वां काव्य है वह सरस्वती प्रदायक है, जिस काव्य का स्मरण करने से विद्या की प्राप्ति होती है, सरस्वती की प्राप्ति होती है। और जिस काव्य का रिद्धि मंत्र श्लोक और अर्थ का चिंतन करने से, मनन करने से आधी और व्याधि दूर चली जाती है। तो हम भी अपने जीवन की आधी और व्याधि को दूर करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए वक्तम्बर स्तोत्र के 14वें काव्य को सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। हमारे जीवन में विद्या की प्राप्ति हो, सरस्वती का निवास हो, सरस्वती कंठ में विराजमान हो, इस भाव को लेकर यह भावनीय वक्तम्बर स्तोत्र हम सभी के कंठ का हार बने। तो चलते हैं हम 14वें काव्य की ओर। संपूर्ण मंडली शशांकी कला कलापो शुभ्रागुण त्रिभुवनं तवोल्लंघयन्ति ईशस्त्रिजगदीश्वरिनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। चलिए अर्थ को देखते हैं। फर्स्ट पंक्ति, संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण मंडल शशांक।
अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमंडल की, संपूर्ण मंडल शशांक पूर्णिमा की चंद्रमंडल की कला कलाप, कलाओं के समान, अर्थात कलाओं के समूह के समान। फर्स्ट पंक्ति, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, तो पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समूह के समान। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समूह के समान। शुभ्रा अर्थात श्रेष्ठ, तव आपके, गुणः गुण, शुभ्रा तव गुणः श्रेष्ठ आपके गुण, त्रिभुवनम तीनों लोगों को, लंघयन्ति लांघ रहे हैं। समझे? शुभ्रा तव गुणः त्रिभुवनम लंघयन्ति, श्रेष्ठ आपके गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समूह के समान। शुभ्रा तव गुणः त्रिभुवन लंघयन्ति, श्रेष्ठ आपके गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। दो पंक्ति हो गई, आगे चलते हैं। ए थर्ड पंक्ति, ए मिस जो, एकम एकमात्र, त्रिजगदीश्वरनाथम त्रिजगदीश्वरनाथम संश्रितः, अर्थात ए जो एकम एकमात्र, त्रिजगदीश्वरनाथम तीनों लोकों के ईश्वर अर्थात नाथों के नाथ, त्रिजगदीश्वरनाथम तीनों लोकों के नाथों के नाथ के संश्रितः आश्रित हैं। एकम त्रिजगदीश्वरनाथम संश्रितः, ए अर्थात जो एकमात्र तीनों लोकों के नाथों के नाथ के आश्रित हैं। कौन? तान, उन्हें, कस्तान है उसमें से निकले, कहा तान, तान्वित उन्हें, यथेष्टम इच्छानुसार, संचरतः विचरण करने से, कहा कौन? निवारयति रुक सकता है। तान यथेष्टम संचरतः कहा निवारयति, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। पुनः संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की किरणों के समूह के समान। शुभ्रा तव गुणा त्रिभुवन लंघयन्ति, श्रेष्ठ आपके गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। एकम त्रिजगदीश्वरनाथम संश्रितः, जो एकमात्र तीनों लोकों के नाथों के नाथ के आश्रित हैं। तान यथेष्टम संचरतः कहा निवारयति, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। पुनः देखिए, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला किरणों के समूह के समान। श्रेष्ठ आपके गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। जो एकमात्र तीनों लोकों के नाथों के नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है?
ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। भावार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, आपके अत्यंत निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। हे भगवान, आपके निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। सो यह ठीक है, जो आप जैसे विश्व की एकमात्र अधिष्ठाता का आश्रय पाए हैं, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, आपके निर्मल गुण सर्वत्र फैले हुए हैं, सो ठीक ही है, लेकिन जो विश्व में एकमात्र अधिष्ठाता का आश्रय पाए हुए, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप तो सर्वव्यापी केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान हो, इसलिए उन गुणों के लिए इच्छानुसार विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोक व्यापी गुण आपके अंदर है प्रभु। अहम न जानामि, अहम इदमहम न जानामि, यह मैं नहीं जानता हूँ। तम कहासी, अहम किम असि कहास्मि, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, और मैं कौन हूँ यह भी नहीं जानते। भगवान, आप ही मुझे बतलाओ। आप हो, आप प्रभु हो। हम आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे, हम आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आपके जो गुण हैं वो सर्वव्यापी गुण हैं। उन गुणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, कहा भगवान ने। आगे कहा सर्व विद्या प्रदायक श्लोक है, क्योंकि भक्तामृत स्तोत्र का एक एक शब्द का अर्थ चमत्कारों को लिए हुए है। वह शक्तिशाली है, वह सामर्थ्यवान है। जो श्रद्धा रखता है, जो विश्वास रखता है, उसके कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। तो हम उस मंत्र को जाने और उस रिद्धि को जाने। इसमें रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो विपुलमतीडम श्रोम श्रोम नमः। एक मंत्र है जो सरस्वती को प्रदान करने वाला है, विद्या को जन्म देने वाला है। वह है ओम नमो भगवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती महामानसी स्वाहा। आप सबके जीवन में विद्या की प्राप्ति हो, आधियाँ व्याधि दूर जाएं और आप प्रसन्न हो, स्वस्थ हो। इस उद्देश्य से आप भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करें, आपका कल्याण हो। ओम नमः।